Bio with Priyanka. My name is Priyanka Kaushik and I am your biology educator. कल की वीडियो में हमने देखा कि जेनेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनके बारे में हमने समझा। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली इनका फुल नेम अगर हम पढ़े तो इनका नाम था ग्रिगोर जोन मेंडल, राइट। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही बताया था कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे फैक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिगोर जोहन मेंडल ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने किया पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ग्रिगोर जोहन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 19th सेंचुरी के मिड में किया था, इन मिड 19th, राइट। जो ईयर था वो था बेटा 1856 से 1863 तक। फॉर 7 years ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years, जिसको हमने क्या बोला है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। अब पी प्लांट कौन सा था बेटा? गार्डन पी। बेसिकली कौन सा पी प्लांट था? गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। आपको पता है जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं जीनस, और सेकंड वर्ड को हम कहते हैं स्पीसीज। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जब भी हम इसको लिखते हैं हैंड रिटन तो इसको अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है बेटा। इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं बेसिकली, राइट। ओके, तो उन्होंने गार्डन पी पर फॉर 7 years एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या करा बेटा? देखो, जो ग्रिगोर जोहन मेंडल है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करा यहाँ पर, मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर यूज़ किया गया। इसकी वजह से, क्योंकि भाई मैथ से बचने के लिए बच्चों बायो में आते हैं, राइट, है ना। सभी ऐसे ही आए हो ना क्योंकि मैथ से डर लगता था। लेकिन ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो में भी मैथ्स को ही घुसा दिया। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज करा इसलिए क्योंकि इन्होंने मैथ्स का यूज़ करा इसमें, ठीक है। अब इन्होंने काफ़ी लार्ज सैंपल एरिया का यूज़ किया पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने बेसिकली 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया पी प्लांट के। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे जिनमें एक डोमिनेंट ट्रेट था और एक रिसेसिव था। यानी कि टोटल कितने ट्रेट्स हो गए बच्चे? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को उन्होंने यूज़ करा, उनके ट्रेट्स का यूज़ करा, ठीक है। तो ये थे हमारे मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल, जिन्होंने पाइसम सटाइवम, जिनको हम गार्डन पी कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया फॉर 7 years। उन्होंने हर साल एक कैरेक्टर पर स्टडी करी, फिर उसका रिजल्ट एनालाइज किया, ठीक है। इन्होंने लॉज दिए जिसमें डिफरेंट लॉज आते हैं, जैसे कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डिड ही चूज पी प्लांट ओनली? उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, कोई और प्लांट क्यों नहीं? तो अभी हम देखते हैं ये
नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, वाई ही चोज पी प्लांट्स, ऐसी क्या खास बात थी पी प्लांट के अंदर? तो बेटा देखो, कुछ रीजंस है पी प्लांट को चूज करने के लिए, क्योंकि पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन ईजिली हो जाता है पी प्लांट के अंदर। दूसरा, we can say it is easy to hybridize, easy to hybridize। ये एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है बेटा, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। देखो, अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है मतलब आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हो, कम टाइम लगेगा उसके रिजल्ट को आने के। ठीक है, आप इजीली इसके रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद है बेटा कि ये इसके जो कैरेक्टर्स मतलब इसके जो ट्रेट्स हैं वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी मतलब जो वेरिएबल ट्रेट्स भी है, वेरिएबल कैरेक्टर्स है, उनको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। कैरेक्टर्स आर इजीली विजिबल, इजीली विजिबल है एंड इजी टू स्टडी, इजी टू स्टडी। एक सिंगल टाइम पे एक पी प्लांट काफ़ी प्रोजनीज को जन्म देता है। बेसिकली एक शॉर्ट टाइम में काफ़ी पी प्लांट की वेराइटीज बन सकती है। ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम abundant a large pea plant progenies, pea plant progenies can be formed, राइट। तो ये कुछ रीज़न है पी प्लांट को चूज करने के लिए। आप इजीली इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कैन ईजिली बी डन, क्रॉस पोलिनेशन कैन ईजिली बी डन। कैसे करवा सकते हो? विद द हेल्प ऑफ टेक्निक दैट इज इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एंथर को रिमूव कराते हैं। ठीक है, एंथर को रिमूव करके देन उसके बाद बैगिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो ये था कि पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। सबसे पहला क्या है कि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो इजिली सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, इसको हाइब्रिडाइज करवाना इजी है। एनुअल प्लांट है, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पी प्लांट की प्रोजनीज बन सकती है। इसके कैरेक्टर्स पढ़ना इजी है, इजली विजिबल होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी इजली करवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये है इट इज द टेक्निक थ्रू विच द क्रॉस दिस पी प्लांट वर क्रॉस्ड। तो इसमें क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोला गया था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बेसिकली एक टाइम पे एक ही ट्रेट की स्टडी करी थी मेंडल ने। तो ये आपको बताया गया है कि कैसे पी प्लांट को क्रॉस करवाया गया। तो देखो बेटा, आपको पता है कि दिस इज द फ्लावर ऑफ पी प्लांट। ठीक है, आपको पता है ये पेटल होता है, जो फीमेल पार्ट है यहाँ पे ये है स्टिग्मा। उसके बाद दिस इज द एंथर, राइट, दिस इज स्टेमन एंड देन दिस इज कार्पेल। ये आपका फ्लावर का बिल्कुल बेसिक आपको पता होगा। अब क्या टेक्निक का यूज़ किया गया था बेटा? इमेस्कुलेशन। ये देखो, दिस इज द फीमेल पेरेंट एंड दिस इज द मेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट से क्या किया गया, जब एंथर्स को यहाँ से रिमूव करा गया, ठीक है, यहाँ से इस मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करवाया गया ऑन द फीमेल पेरेंट। तो जब इनका फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे हमारे वेरियस पी प्लांट की प्रोजनीज देखने को मिली। दिस इज नोन एज इमेस्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब कौन से ऐसे ट्रेट्स थे जिनकी स्टडी की गई पी प्लांट्स में? अभी मैंने क्या बोला था कि टोटल कितने कैरेक्टर्स थे बेटा? 7 कैरेक्टर्स वर देयर जिन पर स्टडी किया, ठीक है, मेंडल ने। और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे, एक डोमिनेंट ट्रेट था और एक रिसेसिव ट्रेट था, है ना। यानी कि टोटल कितने ट्रेट हुए बेटा? 14 ट्रेट्स हुए, है ना। तो चलो अब हम एक से एक पढ़ते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सीड शेप, सीड की शेप। सीड की शेप का अगर हम डोमिनेंट ट्रेट देखें तो वो है राउंड और रिसेसिव ट्रेट है रिंकल्ड। ठीक है, उसके बाद सीड का ही दूसरा कैरेक्टर सीड कलर, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट था येलो एंड रिसेसिव ट्रेट था ग्रीन।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लावर का कलर, जो कि डोमिनेंट वॉयलेट एंड रिसेसिव ट्रेट वाज वाइट। ठीक है। देन पोड शेप वाज फुल एंड कंस्ट्रक्टेड। पोड कलर वॉज ग्रीन एंड येलो। देखो, सीड कलर एंड पोड कलर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सीड कलर वॉज डोमिनेंट रेट में येलो एंड ग्रीन, पोड कलर में ग्रीन एंड येलो। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लावर पोजिशन। फ्लावर पोजिशन में क्या किया बेटा, एक्सेल एंड टर्मिनल। ठीक है, राइट। एक्सेल में आप देखोगे तो बिल्कुल टिप पे ऐसे आपको फ्लावर, सॉरी, हाँ, ऐसे फ्लावर दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल ऐसे फैले हुए एक्सेस पे, और टर्मिनल में ऐसे एंड पे सेग्रीगेट हो जाते हैं। उसके बाद स्टेम हाइट आप देखोगे तो स्टेम हाइट में जो डोमिनेंट है वो है टोल एंड रिसेसिव ट्रेट है वो है ड्वार्फ। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, फर्स्ट लेक्चर में हमने इन ट्रेट्स के बारे में बताया था, बेसिक बताया था कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। यानी कि ये सारे ट्रेट ऐसे हैं जो मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इस कंडीशन में देखें तो अगर हम राउंड लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। और अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी होगी, राउंड बनने की ही पॉसिबिलिटी होगी। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जिन पर मेंडल ने स्टडी किया। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की ही पिक्चर है। हम अपनी वीडियोस में एनसीईआरटी की हर लाइन, हर डायग्राम्स को बहुत ही इजी वे में और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, जिससे आपकी एक भी लाइन मिस नहीं होगी। और इसी वीडियो में हम नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अभी बोला था नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये हैं हमारे कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप खुद से भी ट्राई कीजिए मेरे साथ, और मैं भी आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हमने पढ़ा था कि कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, 7 पेयर्स, राइट। अगर यहाँ पे बेटा ओनली 7 लिखा होता तो वो गलत होता। ठीक है, यहाँ पे आपको 14 भी लिखा जा सकता था तो वो सही होता। ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर शेड। अब देखो, अभी हमने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, कौन से थे, तो अभी देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर इसमें लिख रखे हैं। सीड शेप, सीड कलर, बिल्कुल सही है। फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम हाइट, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये आपके नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही है। नेक्स्ट सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। इनमें से कौन सा कैरेक्टर्स मेंडल ने नहीं कंसिडर किया था। तो देखो, पहला ये दिख रहा है आपको, ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। क्या आपने अभी पढ़ा था ये, अभी मेरे साथ पढ़ा, बिल्कुल नहीं, तो ये ही आंसर है आपका बेटा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सीड ग्रीन और येलो, बिल्कुल पढ़ा था अभी। पोड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल पढ़ा है। स्टेम टोल और डॉफ, बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 1। ठीक है, ये आपके नीट 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज। क्या यूज नहीं किया था, क्या, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है बेटा। क्या पूछा गया है यहाँ पे है नोट, क्या यूज नहीं किया था। देखो, सीड का कलर था, यस। पोड की लेंथ, पोड की लेंथ आपने पढ़ी अभी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पोड कलर पढ़ा था एंड पोड का शेप कि फुल है कि कंस्ट्रक्टेड, लेंथ नहीं पढ़ा है हमने। सीड की शेप पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। फ्लावर की पोजीशन पढ़ी, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पोड लेंथ, राइट। ये आपका आया है नीट 2015 में। बेटा, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली जब उन्होंने स्टडी करी तो उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है एक लोकल मैगजीन थी, एक लोकल जर्नल था जिसमें ये पब्लिश हुआ, तो लोगों ने इतना पढ़ा नहीं, इतना कंसिडर नहीं किया। तो इनका जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट्स। 3 साइंटिस्ट थे, तो मेंडल का जो काम है वो रीडिस्कवर किया गया था। तब तक
पहले पता नहीं था कि मेंडल ने इतना अच्छा काम किया है, राइट। तो रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट इन 1900। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, जिनका नाम था हमारे पास, वन इज ह्यूगो डी वेरियस, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में भी बताया, ये हम पढ़ेंगे आगे म्यूटेशन क्या होता है। दूसरा था कार्ल कोरिन्स, एंड थर्ड वाज वॉन टेशनमार्क। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट है। आपको बेसिकली अगर आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था, मेंडल के काम को दोबारा डिस्कवर किया था, तो वो आपके बेसिकली ये जो प्रीवियस इनके जो आपके नेम है डीवेरिस कोरेंस, मतलब शॉर्ट में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। डीवेरिस कोरेंस एंड टेशनमार्क, तो आपको क्या करना है, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। आज की वीडियो में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, मेंडल ने कौन से ट्रेट्स का यूज़ किया था, कौन से ट्रेट पर स्टडी करी थी, और कुछ हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे बेटा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनके बारे में पढ़ेंगे, और मेंडल की क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि मेंडल ने मैथ्स का यूज़ किया था, थोड़ा मैथ्स के लॉजिक है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स इजी वे में क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बेटा देखो, आप लोग अगर कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखेंगे, मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली देखते रहिए, क्योंकि उससे मेरे को भी थोड़ा मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।